किस तरह से उड़ान भरने को बेताब है या उड़ रही है ये तो आपने देख लिया है, लेकिन एक चिड़िया उड़ी है उम्मीदों की भी, जिसे तय करना है लाखों छात्रों का भविष्य। सीबीएसई के मार्किंग सिस्टम से अब पर्दा उठ गया है। 30-30-40 का फॉर्मूला तैयार किया गया है जो तय करेगा कि आखिर 12वीं में बच्चों के नंबर कैसे आने वाले हैं। एक चिड़िया और उड़ी है 12वीं के विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य की उड़ान लिए। उनके जिंदगी का बेहतरीन नीला आसमान लिए, शानदार करियर बनाने का अरमान लिए। तो सरकार के फैसले ने बता दिया है कि परीक्षा नहीं हुई तो आगे बच्चों का परिणाम कैसे होगा, कैसे मिलेंगे नंबर, कैसे होगा कॉलेज में एडमिशन। तो समझिए, ये पूरा फॉर्मूला 30-30 और 40 के वेटेज वाला है। पहले 30% 10वीं के परिणाम तय करेंगे। इसमें टॉप 3 यानी जिन 3 विषयों में सबसे ज्यादा नंबर आए थे उसे जोड़ा जाएगा। दूसरे 30 के फॉर्मूले में 11वीं की परीक्षा का औसत होगा जिसमें सभी 5 विषय शामिल होंगे। वहीं 40% हिस्सा 12वीं में दिए गए प्री बोर्ड यूनिट टेस्ट प्रैक्टिकल के अंकों का होगा। सुप्रीम कोर्ट में 13 सदस्यों की टीम ने बताया कि इस फॉर्मूले में 10वीं और 11वीं की परीक्षा को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये वो वक्त था जब लॉकडाउन नहीं था और छात्रों की क्षमता का मूल्यांकन सामान्य परिस्थितियों में हुआ, जबकि 12वीं के हालात ऑनलाइन क्लास वाले थे। ऐसे में छात्र उतनी अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर सके, इसलिए पिछले 2 साल का रिकॉर्ड काफी अहम है। 10वीं के टॉप 3 विषय इसलिए क्योंकि यही विषय तय करते हैं कि छात्र 11वीं में कौन से विषय के साथ पढ़ाई करने जा रहा है। ऐसे में 10वीं और 11वीं का मूल्यांकन सीबीएसई के अपने पारंपरिक तरीके से तय किया गया था, जिसे देखते हुए 30-30 और 40 का वेटेज रखा गया है। जो एक्चुअली सिनेरियो था हमारा मतलब उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन यही था क्योंकि एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। एंड क्योंकि 10th क्लास को बेस्ट ऑफ 3 का परसेंटेज दे रहे हैं, सो ये एक बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ थी। अब सवाल ये है कि क्या 10वीं और 12वीं के बोर्ड की तैयारी छात्र एक जैसे तरीके से करते हैं? क्या 11वीं की परीक्षा और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में कोई खास अंतर नहीं होता? इनमें चिंता दरअसल इस बात की है कि 10वीं में आपने जो विषय पढ़े हैं उसका टेम्परामेंट अलग है। 11वीं में बहुत सारे बच्चे उतनी मेहनत नहीं करते जितना वो आधे सेमेस्टर के बाद ध्यान देने लगते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, 12वीं के बोर्ड के लिए। तो उनकी चिंता ये है कि अगर 60% का इवैल्यूएशन अगर 2 कक्षाओं का होगा और सिर्फ 40% 12वीं को दिया जाएगा तो ऐसा ना हो कि जितने नंबर वो या जिस तरह का ग्रेड वो उम्मीद कर रहे हैं 12वीं में उससे कम ना आ जाए और फिर उसका असर प्रतियोगी परीक्षाओं पर ना पड़े। और जाहिर है ये चिंता वाजिब है। देखना होगा कि सरकार और सीबीएसई की ओर से क्या इन चिंताओं को दुरुस्त करने के लिए भी कोई कदम उठाए जाएंगे। मेरे हिसाब से जो 10वीं और 12वीं के नंबर हैं वो ज़्यादा मैटर करने चाहिए और जो कक्षा 11वीं के नंबर हैं उनकी जो 30% जो परसेंटेज रखी गई है उसको कम करके थोड़ा जैसे 15% तक कर देना चाहिए। जो ये वैल्यूएशन का जो मेथड होगा 30-30-40 का, इसमें जो 30% 11th का है बस वो आधार थोड़ा कम होना चाहिए उसका। ये सब कुछ हमारे लिए नया था तो 12वीं के हिसाब से ही हमारा ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, हमें सब लोग कॉम्पिटिटिव नहीं सोचते हैं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 12वीं में शुरू से जुटकर DU या कोई भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 12वीं इंपॉर्टेंट होती है, ना कि 11वीं। 12th का जो भी क्राइटेरिया आता है इवैल्यूएशन का, सीबीएसई मुझे उम्मीद है कि वो बिल्कुल एक फेयर क्राइटेरिया निकालेगी जिसमें ज्यादा बच्चों का नुकसान नहीं होगा। पहली बात तो हमें सीबीएसई पे पूरा भरोसा है, जो वो कह रहे कि हमारे लिए अच्छा ही होगा और उनको एक नतीजे पे आना था, ये नतीजा है तो ये हमारे लिए अच्छा ही होगा। सीबीएसई ने 12वीं के नतीजे जारी करने के लिए बाकायदा कैलेंडर जारी कर दिया है। 23 जून तक स्कूल रिजल्ट कमेटी तैयार कर देंगे। 15 जुलाई तक स्कूल मार्कशीट बोर्ड के लिंक पर अपलोड करेंगे और 31 जुलाई तक सीबीएसई 12वीं के नतीजे का ऐलान करेगा। सीबीएसई के 92 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। इस फॉर्मूले के 2 पहलू हैं जो 10वीं और 11वीं के रिजल्ट पर आधारित हैं। यानी जिन बच्चों के नंबर अच्छे आए उनकी तो चांदी वाली चिड़िया उड़ी, लेकिन जिनके नंबर अच्छे नहीं थे उन्होंने आगे की तैयारी अच्छी कर रखी थी, उनको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा। हालांकि सरकार ने इसके लिए एक और विकल्प दिया है कि अगर छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो वो फिजिकली परीक्षा दे सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा।
आशुतोष मिश्रा, अनीशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। फिलहाल उड़ती हुई चिड़िया जिस